जपता रहे करता जो नित ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे निश्चित हो कल्याण, निश्चित हो कल्याण। हरिओम जी, आज मैं आपको ऋषि प्रसाद अभियान सेवा के बारे में बताना चाहती हूँ। ऋषि प्रसाद अभियान सेवा, ये कौन सी सेवा है और ये कैसे की जाती है? आपने देखा होगा कि जैसे कंपनियां अपनी अपनी वस्तुओं का प्रचार कराने के लिए सेल्समैन को घर घर और मार्केट में भेजती हैं, उसी प्रकार सेवा के लिए अपने ही आसपास कोई भी स्थान निश्चित किया जाता है तथा कुछ दृढ़ निष्ठावान साधकों को तैयार करके उनका ग्रुप बनाकर अपने गुरुदेव के ज्ञान का संदेश जन जन तक पहुंचाना है, अर्थात लोगों को ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाए जाते हैं। क्या इसमें कुछ लाभ होता है? वैसे तो इसमें भौतिक लाभ कुछ भी नहीं, परंतु गुरु सेवा का जो आध्यात्मिक लाभ मिलता है वो बड़ा ही गजब का है। जब शिष्य अपने गुरुदेव की निष्काम भाव से सेवा करता है तथा उसे ऐसा आत्मिक संतोष आनंद मिलता है, उसकी तुलना संसार में कोई भी नहीं कर सकता। और एक बात, कुछ संत विरोधी मीडिया के द्वारा किए गए कुप्रचार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऋषि प्रसाद अभियान सबसे उत्तम साधन है। इस सेवा के द्वारा कई भ्रमित हुए लोगों को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। समाज को ब्रह्मज्ञानी संत के द्वारा जोड़ना सभी शिष्यों का नैतिक कर्तव्य है। जब से मैं और मेरे जैसे कई साधक अभियान में जुड़े हैं, उनका अनुभव है कि ऋषि प्रसाद अभियान सेवा में जुड़ने के बाद उनकी शारीरिक तो क्या मानसिक परेशानियां भी समाप्त हो गई। सचमुच हम तो थोड़ी सी सेवा करते हैं, पर हमारे पूज्य बापू जी हमारी कठिन से कठिन समस्याएं भी पल भर में दूर कर देते हैं। अच्छी युक्ति है। आपने तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं भी अपनी टीम बना के ऋषि प्रसाद अभियान सेवा में जाऊंगी और पहले से भी ज्यादा सदस्य बनाऊंगी। आप सभी से मेरी विनती है कि हमारे गुरुदेव के ज्ञान को हमें तेजी से घर घर पहुंचाना है। हम सभी आज दृढ़ निश्चय करें कि ऋषि प्रसाद अभियान सेवा में हम तो जरूर जुड़ेंगे, औरों को भी जुड़ाएंगे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। हरिओम जी, क्या आपको पता है कि अहमदाबाद मुख्यालय की ओर से ऋषि प्रसाद आजीवन सदस्यता अभियान शुरू हुआ है? क्या आजीवन सदस्यता? बताएं, ये क्या होता है? देखिए, हम सभी ने पूज्य बापू जी से दीक्षा ली है, तो हमारे अंतिम सांस तक गुरु ज्ञान हमारे घर में आना ही चाहिए। आजीवन सदस्यता का मतलब यह है कि सदस्य के पास 12 साल तक निरंतर ऋषि प्रसाद आती रहेगी। लेकिन प्रभु जी, इससे फायदा क्या होगा? देखिए जी, 1 साल के लिए सदस्यता लेते हैं तो 12 साल में 12 बार रसीद कटवाने पड़ते हैं। यदि एक बार में ही आजीवन सदस्यता लेते हैं तो 12 वर्ष तक निरंतर पत्रिका आती रहेगी। हरिओम जी, पर कोई 12 साल की क्यों लेगा, जब 1 साल लेके उसको दोबारा रिन्यू करा सकता है? इसलिए क्योंकि हम कभी रिन्यू कराना भूल जाते हैं तो 1-2 महीने का गैप आ सकता है। इसमें बार बार रिन्यू कराना नहीं पड़ेगा। बिना रुकावट 12 साल तक सत्संग मिलता रहेगा। क्या ये समझाना सरल है? लोग आजीवन सदस्य बनेंगे? जी, थोड़ा कठिन तो है, परंतु जब लोग सदस्य बनते हैं और वो देखते हैं कि इसमें तो ज्ञान का भंडार है, ऋषि प्रसाद में सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है, तो इतना सब देखते हुए लोग मना नहीं करते, आजीवन सदस्य बन जाते हैं। बात तो सही है। इसमें ब्रह्मज्ञानी संत
पूज्य बापू जी के ज्ञान का जो भंडार है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। जीवन कलयुग में ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलना दुर्लभ है। हरिओम जी, अगर आजीवन सदस्यता लेने के बाद कभी पता बदल गया तो? कोई बात नहीं, कार्यालय में रसीद नंबर बता के पता बदल सकते हैं। हरिओम जी, अब तो मैं भी आजीवन सदस्यता लूंगी और दूसरों को भी प्रेरित करूंगी कि वो भी आजीवन सदस्य बन जाए। साधु साधु साधु। हरिओम। आपको पता है ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, ये क्या होता है? ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता ज्ञान बढ़ाने की प्रतियोगिता है। इससे अनेकों लाभ होंगे, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक शांति मिलेगी, मन जल्दी पूज्य बापू जी द्वारा बताए गए दैविक मार्ग पर बढ़ने लगेगा। ये सब लाभ तो ऋषि प्रसाद पढ़ने से और उनको जीवन में उतारने से भी होते हैं। तो ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता से क्या लाभ होगा? आपने सही कहा, ये सब लाभ तो ऋषि प्रसाद पढ़ने से भी होते हैं, पर ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने से विशेष बात ये होगी कि आप 3 महीने की ऋषि प्रसाद बहुत ध्यान और एकाग्रता से पढ़ेंगे, जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी। और कई ऐसे उपाय हैं जो जल्दी में पढ़ने से भूल जाते हैं, पर एकाग्रता से पढ़ने में नहीं भूलेंगे और ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में भी सफल होंगे। ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकते हैं? ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत आसान है। बस ऋषि प्रसाद की साइट ऋषि प्रसाद पर जाकर फ्री में रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ 8 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। पहली प्रतियोगिता जो 2 जनवरी को हुई थी, उसी प्रकार दूसरी प्रतियोगिता जनवरी, फरवरी, मार्च पत्रिका के आधार पर अप्रैल के पहले रविवार को शाम 8:30 बजे ऑनलाइन होगी। प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में विजेता को प्रथम स्थान आने पर 3000 का पुरस्कार दिया जाएगा, द्वितीय स्थान आने पर 2000 और तृतीय स्थान आने पर 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ये चारों आयु वर्गों में दिया जाएगा। ये ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो इसमें भाग भी लूंगी। साधु साधु साधु। जैसे कि हमने देखा ऋषि प्रसाद अभियान कैसे करते हैं, और भी कई माध्यम हैं ऋषि प्रसाद सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, पर सभी सेवा के लिए लोगों को यह जानकारी देना अति आवश्यक है। और यह जानकारी हम कॉलिंग सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम भी जानना चाहते हैं कि कॉलिंग सेवा कैसे होती है। प्रभु जी, कॉलिंग सेवा वह सेवा है जो साधक घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसे कुछ साधकों को कॉलिंग सेवा के लिए प्रेरित करना है। उनको लोगों से संपर्क करने के लिए साधकों एवं सदस्यों के नाम, फोन नंबर की लिस्ट दी जाती है, और यह लिस्ट हमें ऋषि प्रसाद कार्यालय से सहज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, कॉलिंग सेवा द्वारा हम क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं? जी हाँ, कॉलिंग सेवा द्वारा हम ढेर सारी सेवाएं कर सकते हैं। जैसे कि जो ऋषि प्रसाद के सदस्यों की सदस्यता पिछले दिनों में समाप्त हो गई हो या आगे समाप्त होने वाली हो, उन्हें कॉलिंग सेवा द्वारा रिन्यूअल कराना, जिससे सदस्यता समाप्त होने से भी कोई सत्संग से वंचित ना हो। नियमित ऋषि प्रसाद वितरण हो रही है या नहीं, अभियान और सुप्रचार जैसी सेवाओं की सूचना देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेवा में जुड़ सकें, सेवाओं की अपडेट देना, और हाल ही में शुरू हुई ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना, आजीवन सदस्यता अभियान के लिए सदस्यों को आजीवन सदस्यता हेतु प्रेरित करना ही बहुत बड़ी सेवा हो जाती है।
हमें सेवाओं के लिए मैन पावर की जरूरत होती है, तो इसके लिए कॉलिंग सेवा अति उत्तम है। जी हाँ, इसी कॉलिंग सेवा के द्वारा हमने कई लोगों को सेवा में आने के लिए प्रेरित किया, तो धीरे धीरे वो नए सेवादार भी बन गए और अच्छी सेवा भी करते हैं। जितनी ज्यादा कॉलिंग सेवा, उतने ही ज्यादा लोग सेवा में जुड़ जाते हैं और मेंबरशिप भी बढ़ती है। मेरी तो सभी से यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए और घर पर ही बैठे बैठे समय का सदुपयोग करने के लिए कॉलिंग सेवा की शुरुआत हम सभी ने आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पूज्य बापूजी का दिव्य संदेश घर घर में पहुंचे, यही हम सभी का ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां। हरिओम। आज के फास्ट युग में सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव साधन है सेवा को तेजी से आगे बढ़ाने का। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हरिओम, ये सोशल मीडिया की सेवा क्या होती है? सोशल मीडिया की सेवा ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से हम पूज्य बापू जी के दैवी कार्यों को और बापू जी के केस की सच्चाई को देश विदेश के कोने कोने तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये सेवा कैसे होती है और इसके क्या लाभ हैं? सोशल मीडिया की सेवा कहीं भी की जा सकती है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता। सोशल मीडिया की सेवा करने के बहुत तरीके हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐप। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पूज्य बापू जी के ज्ञान अमृत ऋषि प्रसाद को जन जन तक तेजी से पहुंचा सकते हैं। इससे सभी को पूज्य बापू जी के दिव्य सत्संग फोन के माध्यम से भी कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं और साथ साथ सबकी साधना भी बढ़ेगी। आश्रम के भी कुछ चैनल बने हैं सेवा और सत्संग के लिए। उन चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे हमें सेवा और साधना में उन्नत होने का बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमें क्या करना है, सोशल मीडिया के जो भी साधन हैं उनमें ऋषि प्रसाद, ऋषि दर्शन का अधिक से अधिक प्रचार करें। ऋषि प्रसाद मुख्यालय से जो भी जानकारी आती है उसे सभी लोगों तक पहुंचाएं। और हम जो सेवा करते हैं, अभियान करते हैं, उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से लोगों का उत्साह बढ़ता है और लोग सेवा से भी जुड़ जाते हैं। मुझे सोशल मीडिया की सेवा बहुत अच्छी लगी। जो लोग इसके दुरुपयोग से बचना चाहते हैं वो सोशल मीडिया पर ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन के संदेश लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। इससे लोगों तक भी हमारी सेवाओं का प्रचार प्रसार होगा। साधो साधो साधो। जैसे किसान खेती करता है, खाद डालता है, बीज डालता है, लेकिन यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो खेती व्यर्थ है, पौधों का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में लौकिक विकास के साथ अगर पूज्य बापू जी का हृदय, ऋषि प्रसाद का ज्ञान हमारे जीवन में ना हो तो जीवन व्यर्थ है। देखिए, हम सभी के लिए कितना अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का। आज हर घर में फ़ोन है तो उसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। व्यर्थ की चीज़ों में ना उलझकर गुरु सेवा अधिक से अधिक करेंगे। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम। देखा आपने, हमारे आत्म कल्याण के लिए कितनी सारी युक्तियाँ गुरु सेवा से मिलती है। पूज्य बापू जी के आशीर्वचन हैं जो ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन की सेवा करते हैं, वो धरती पर के देवता हैं। हम सभी को आज गुरु सेवा का सुअवसर मिला है। आओ हम दोनों हाथ उठाकर दृढ़ संकल्प करते हैं कि पूज्य बापू जी के दिव्य ज्ञान को देश विदेश के कोने कोने में पहुंचा कर रहेंगे। हमारे धर्म और संस्कृति का शंखनाद करेंगे जब तक ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन का ज्ञान अमृत
घर घर नहीं पहुंच जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। लेते हैं संकल्प आज हम, संदेह नहीं है किंचित, गुरुदेव के दिव्य ज्ञान से, ऋषि प्रसाद के दिव्य ज्ञान से, रहे न कोई वंचित, रहे न कोई वंचित। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां।